क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ कोक। कोक का मुख्य इस्तेमाल क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोक इज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोक इज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोक कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। इसके चलते कोक में मेनली कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन होते हैं। When it burns, it produces light and heat without emitting harmful gas. जब कोक को जलाया जाता है तो वो लार्ज अमाउंट में लाइट और हीट रिलीज करता है, लेकिन खास बात क्या हुआ कि बिना किसी हार्मफुल गैस के रिलीज किए हुए, इमिट किए हुए। और इस्तेमाल है कि कोक इज ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोक का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। अब आइए आंसर नंबर 6 पे। कहता है कि हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म। पेट्रोलियम कैसे बनता है। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द ओशन एट ओशनिक फ्लोर ड्यू टू different types of natural disasters such as tsunami, earthquake, etc. Then all organism covered with mud, rocks in absence of air, it changes into पेट्रोलियम। हुआ दरअसल क्या, क्वेश्चन आपका कह रहा था कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स के चलते, प्राकृतिक आपदा के चलते, और वो प्राकृतिक आपदा जब ओशन में आता है, जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि सुनामी, इन सब के चलते जब ऑर्गेनिज्म ओशन के फ्लोर पे मड से, रॉक से, इन सब से जाके दब जाता है, तो उसके चलते मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद या मिलियंस ऑफ ईयर दबे रहने के चलते वही ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर नंबर 7 है कि नेम 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड गिव देयर यूज। द मेन 4 important product of petroleum are petroleum and their uses are पहला natural gas, it is non-polluting gas, so it is used as fuels in our home and also for vehicles. Second, kerosene
kerosene, it is a liquid substance which is used in domestic fuels and also in jet engine. थर्ड इस्तेमाल लाइट ऑयल, पेट्रोल, it is used in vehicles as fuels. फोर्थ में लिख सकते हैं रेसिड्यूज, it is used for different purposes such as for getting lubricating oil, mobile, cosmetics, etc. मेन यूजेज, 4 मेन यूजेज लिखना था पेट्रोलियम का और उसका इस्तेमाल भी लिखना था। तो मेन यूजेज में नेचुरल गैस, it is non-polluting gas, so it is used as fuels in our homes and also in vehicles. Kerosene, it is a liquid substance which is used in domestic fuels and also in jet engine. Third, light oil में पेट्रोल नहीं लिखिए, लाइट ऑयल में डीजल, it is used in vehicles as fuels. हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए अधिकतर डीजल का ही इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ वन, रेसिड्यूज, इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज फॉर गेटिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, मोबाइल, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, इन सबों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनर्जी जुडिशियसली? आंसर नंबर 8, द main advantage of using energy judiciously are पहला, when we use energy judiciously, then it run for लॉन्ग टाइम। मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल सोच विचार के जुडिशियसली करेंगे तो वो अधिक लंबे समय तक चलेगा। दूसरा एडवांटेज, इट ऑल्सो गिव मोर टाइम फॉर आवर साइंटिस्ट it also give more time for our scientists to
टू इन्वेंट और रिकॉग्नाइज्ड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे क्या होगा कि यदि हम लोग एनर्जी को जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको अधिक समय मिलेगा कि वो कुछ नया इन्वेंट करके या नया खोज करके हम लोगों को उसकी जानकारी देंगे।